अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, शाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है लारोसीरेसिस। ये ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी है जिसकी अलामात जो होती हैं जब मरीज पर ज़ाहिर होती हैं तो वो जिस भी शक्ल में ज़ाहिर हो उसका ना कोई वक़्त होता है और ना उसकी कोई तरतीब होती है। ख़ास तौर पर ये तशन्नुज के झटके और मिर्गी के दौरों पर काम करती है, जबकि झटके और दौरे, मिर्गी के दौरे बेवक़्त हों, बेतरतीब हो, ना को उनका वक़्त हो, पता नहीं कब मिर्गी का दौरा पड़ जाए, ना को उनकी तरतीब हो, लंबा है, छोटा है, उसके बाद मरीज की क्या कैफियत है, बिल्कुल कोई उसकी तरतीब नहीं। जब ऐसा मरीज एक होम्योपैथिक मुआलिज के पास आए तो उसको लारोसीरेसिस को कभी नहीं भूलना चाहिए। और फिर इन्हीं बेतरतीब इसकी जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम है उसी के तहत जब मरीज को तशन्नुजी या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसका सांस बेतरतीब होता है, उसकी दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती हैं। और अब यही अलामात जो है तशन्नुज के झटकों और मिर्गी के दौरों की बच्चों के अंदर पाई जाए तो उनके अंदर इंतहाई ऑक्सीजन की कमी के बायस जिल्द नीली हो जाती, और जिल्द नीली होने के साथ साथ फिर वो मुंह खोल कर सांस लेते हैं। और मरीजों को, लारोसीरेसिस के मरीजों को सांस लेने के लिए आगे को झुकना पड़ता है और ऐसे सांस लेते हैं जैसे बहुत लंबी दौड़ लगा के आए हो, हाँपते हैं जानवरों की। तो जब ऐसी अलामात मरीजों में पाई जाए, तशन्नुज के झटकों की, मिर्गी की, हाँपने की, सांस रुकने की, दिल की धड़कनें बेतरतीब होने की, तो उन पर लारोसीरेसिस दवा जो है जरूर बेजरूर उनको देकर अल्लाह की हुक्म से शफा की राह पर गामजन करना चाहिए। 30 है, 200 है, और चूंकि ये तमाम कैफियतें आसाब की कमजोरी की वजह से होती हैं और इसी वजह से दिमाग जो है उसके आसाब इसके अंदर बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए कभी भी 1 MCM को नहीं भूलिएगा ताकि मरीज अल्लाह के फजल से मुकम्मल शफा याब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।